अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं तमाम बच्चे। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ लेते बच्चों चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 17.2 क्लास 10 सिंध बोर्ड। बच्चों विदाउट लेट किए हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, बट उससे पहले वही रिक्वेस्ट मेरी, तो काइंडली अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी बच्चों सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा हर नोटिफिकेशन आप तक हमारा सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाजमी बच्चों उसको लाइक और शेयर भी करें। तो बच्चों मूव करते हैं पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट। जी तो बच्चों मैंने इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दो पार्ट्स बना दिए बच्चों, डिवाइड कर दिए, क्योंकि बच्चों एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के जो कुछ हैं 10 पार्ट है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी। अगर बच्चों गौर करें इसके अंदर आपको बहुत मजा भी आने वाला है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी बच्चों। हर पार्ट के दो दो पार्ट दिए, अगर जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, दूसरी तरफ बी कॉम्प्लीमेंट कह दिया, उससे बिल्कुल मिलता जुलता, सिर्फ सेट चेंज कर दिया। इसी तरह बच्चों अगर आप तीसरे पार्ट की तरफ देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन चौथा पार्ट उसी का बरअक्स है, यूनियन का अपोजिट इंटरसेक्शन है बच्चों। तो याद रखना कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है वो यू से माइनस हो जाता है। बहुत ही मजेदार है, बात को गौर से समझिए बच्चों। जिसके ऊपर डैश ही लगा हुआ है बच्चों, इसका ये फॉर्मूला हो जाता है u माइनस ए। बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े से एक सेट के ऊपर, जैसे कि बच्चों इसमें देखें पार्ट नंबर 4 के अंदर नजर आ रहा है ए यूनियन बी के ऊपर होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो बच्चों हमने पढ़ लिया जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है वो u से माइनस हो जाता है, जैसे कि u के माइनस ए हो गया। इसी तरह बच्चों ये हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी। जब इसका कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगेगा जिसके ऊपर भी होता है बच्चों, तो वो सेट माइनस हो जाता है, वो पूरा सेट, ये पूरा एक ही है। इसी तरह ये भी क्लियर है बच्चों। तो इंशाल्लाह हम ये आगे प्रोसेस पढ़ेंगे। तो बच्चों देखें u सेट आपके पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक के ऑल डिजिट्स अवेलेबल है इसमें। तो बच्चों u का सेट अगर आप देखें क्या है, इसमें 1 से लेकर 10 तक के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो बच्चों आपने लिख दिया है 1 से लेकर 10 तक के तमाम एलिमेंट्स। तो ये बेटा हो गया 10 तक, क्लियर है। ये आ गया बच्चों माइनस ए सेट बच्चों हमारा क्या है, 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स। तो बेटा मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और ये हो गया बच्चों 5। अब बच्चों इसके अंदर आपने इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों मैंने बताया था आपको कि डिफरेंस के अंदर बच्चों याद रखिएगा, आप कैंसिल करने के बाद देखिए बेटा ये कैंसिल कर देंगे आप 4 5, ये 5 तक के एलिमेंट्स सब कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन डिफरेंस का कायदा क्या था बच्चों, जो पहला सेट था ना बच्चों वही इसका बचे हुए एलिमेंट्स रखते हैं, यानी कि 5 तक के कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 6 7 8 9 एंड 10। बात समझ आती है बच्चों, बहुत ही आसान से माशाल्लाह इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 ऐसा होगा। पार्ट नंबर 2 को देखिए, पार्ट नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों उसी तरह से सॉल्यूशन लिखना है आपने, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों वो u से माइनस होता है। तो मैंने कर दिया बच्चों u माइनस बी, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे बच्चों, u के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से लेकर 10 तक के तमाम एलिमेंट्स हम रख देंगे। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9 एंड 10, क्लियर है बच्चों। आगे आ गया माइनस डी के एलिमेंट्स क्या है बच्चों, देखें गौर करें, ऑड नंबर है 9 तक, 1 3 5 7 9। तो बच्चों मैंने रख दिया 1 3 5 7 9। क्या करते थे स्टूडेंट्स, ऊपर देखें काट देते थे जो जो एलिमेंट सेम है दोनों सेट्स में। 1 कैंसिल हो गया, 3 हो गया 5 हो गया बच्चों, 7 हो गया बच्चों और 9 हो गया।
अब बच्चों जो जो बचेंगे वो यूनियन के पहले वाले सेट के बचे हुए एलिमेंट बच्चों आप लोग डिफरेंस में रखते हैं। तो आंसर आ गया 2 आ गया बच्चों, 4 आ गया, 6 आ गया और 8 आ गया और बच्चों 10 आ गया। तो ये हमारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं पहले सेट के। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से हमने बहुत आसान तरीके से बच्चों देखें दोनों सेट्स को हमने सॉल्व किया। तो अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ कि इसके अंदर बच्चों कहा गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, अब आपने ए और बी का यूनियन नहीं निकालना। यहाँ गलती करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बच्चों सेट जो है हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, बिल्कुल निकला हुआ है आपके सामने, मैंने निकाला है। इसी तरह आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्लियर है बच्चों? दोनों कॉम्प्लीमेंट के जो रिजल्ट आएंगे बच्चों वो आपने उसका यूनियन निकालना है। तो बच्चों अगर मैंने जैसे कि ऊपर कर दिया है यही सारा काम आपने इसके अंदर करना है। बच्चों इसके अंदर ए और बी का यूनियन नहीं निकालना बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। तो बच्चों वही काम, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो मैंने ये सेम काम आपको यहाँ पर एज अ उतार कर दिखा दिया है। क्लियर बच्चों? मैं निकालने जा रहा हूँ बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट जो जो आंसर आएगा बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का वो क्या है 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों मैंने रख दिया 6, 7, 8, 9 और ये आ गया बच्चों 10। क्लियर है? आगे बेटा क्या है, यूनियन का साइन है तो आपने यूनियन लिख दिया। और बी सेट बच्चों हमारा क्या है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या है 2, 4, 6, 8, 10। तो मैंने बेटा रख दिया 2, 4, 6, 8 और ये आ गया 10। अब बच्चों इसका यूनियन में आपको पता है यूनियन में रिपीट नहीं लिखा जाता, तमाम नंबर्स को सीक्वेंस से रखा जाता है और रिपीट नहीं रखा जाता। क्लियर है? तो आप यहाँ देखें बच्चों, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ से जो 6 से एलिमेंट शुरू हो रहे हैं तो यहाँ पर रख दिया 2। उसके बाद 4 है, 4 रख दिया। 6 देखो डबल है लेकिन आप एक दफ़ा ही रखते हैं यूनियन के अंदर, तो ये आ गया 6। और उसके बाद 7 है एलिमेंट बच्चों, यहाँ पर 7 रख दिया। उसके बाद बच्चों क्या है 8 है दोनों में, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे आप 8 आ गया। क्लियर है? आगे क्या बच्चों 9 है तो मैंने बेटा 9 रख दिया और 10 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा बेटा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर हमारा है 4। बच्चों यहाँ देखें इस पार्ट की तरफ जिसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा वही बात है, मैंने इसमें भी बार बार लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है इसमें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहां मैं करने जा रहा हूं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट लिसन, गौर से सुनिएगा बेटा, यही काम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आपका निकला हुआ सेट तो एक ही है बच्चों, उसी हर सेट को डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यही काम आपने पूरा दोबारा आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्लियर है? उसके बाद यहां पर आपके पास सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट थी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों मैंने इसको कंबाइन करके यूनियन में रख दिया। तो यहां पर रिक्वायरमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां से लेकर यहां तक ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप यहां करना है बच्चों सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का हमारा आंसर आ रहा था 6, 7, 8, 9, 10, तो लिख दिया 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर है? आगे बेटा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का स्टूडेंट्स आंसर आ रहा था 2, 4, 6, 8, 10, तो बेटा लिख दिया 2, 4, 6, 8 और ये हो गया बेटा 10।
बच्चों इंटरसेक्शन के अंदर ये होता है, दोनों सेट्स के जो कॉमन होते हैं बेटा उसको हम रखते हैं। तो बेटा यहां पर अगर देखता हूं तो एक तो हो गया 6, दूसरा हो गया बेटा 8 और थर्ड वन इज लास्ट जो है 10 है। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 6, 8 और ये हो गया 10। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इसके साथ लिखना है, उसके बाद इन दोनों सेट्स का ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अब सवाल के अंदर देखिए बेटा कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लेकिन ए यूनियन बी का, जिसके ऊपर डैश होता है बच्चों। देखिए यहां पर क्वेश्चन की तरफ ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था बच्चों, तो फॉर्मूला बन गया u माइनस ए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट अब ए यूनियन बी के ऊपर है। ए यूनियन बी तो हमारे पास है नहीं, तो बच्चों सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो बेटा ए यूनियन बी, तो स्टूडेंट्स वैसे तो हम निकाल चुके हैं यूनियन बी, पीछे नहीं निकाला है, यूनियन बी नहीं निकाला। तो बच्चों यहाँ देखिएगा ए सेट हमारे पास क्या है बच्चों, 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स हैं। तो बेटा मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे यू आ गया यूनियन का सैंपल। बी सेट क्या है बच्चों हमारे पास, ऑड नंबर क्या है 9 तक का। तो बेटा मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9। तो स्टूडेंट्स सभी को पता है, मैंने क्लियर किया है, आपने इससे पहले भी पढ़ा कि यूनियन के अंदर सीक्वेंस से रखते हैं और जो रिपीट हो रहा हो रिपीट नहीं लिखते। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, 1 2 3 4 5। ये तो सीक्वेंस से मैंने रख दिए। अब देखिए यहाँ 6 नहीं है, 7 है और 9 है। तो बेटा हमने कर दिया 7 और 9, ये आ गया बेटा हमारा ए यूनियन बी। बट बच्चों हमने अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये है हमारा सवाल, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट ऐसा ही है। अब मैंने आपको क्लियर किया होता बेटा जिसके ऊपर डैश लगता है कॉम्प्लीमेंट का साइन, तो यू से माइनस होता है। जैसे कि ए के ऊपर डैश था u माइनस ए, अब इसके ऊपर डैश है तो ये बन गया बच्चों u माइनस ए यूनियन बी। क्लियर है? बहुत आसान है इंशाल्लाह। यहाँ पर u के एलिमेंट रख दें और a यूनियन b के एलिमेंट से माइनस कर दें, और डिफरेंस में स्टूडेंट्स हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो पहले सेट का जो भी बचा हुआ आप रखिए। तो बच्चों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। u सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट। बेटा मैंने रख दिया 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट, 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा बड़ा सेट है और आगे वाला भी, माइनस ए यूनियन बी 1 से लेकर 5 तक और फिर 7 9। बच्चों ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो 1 2 3 क्लियर है, 4 5 5 7 9। सही बेटा, थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया। क्लियर है बेटा? अब बच्चों क्या करेंगे, अब जो है आपको पता है कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या करते हैं बच्चों, हम कैंसिल करेंगे 1 3 2 3 4 5, ये तो डायरेक्टली कट रहे हैं बच्चों 5 तक के। सही है? आगे देखें 7 और 9 है, 7 काट दिया 9 कर दिया। जो एलिमेंट पहले सेट के बचते हैं बच्चों वही रखते हैं हम आंसर। तो हमारा आंसर आ गया 6 आ गया बेटा, और क्या बेटा 8 है, 8 आ गया, और ये आ गया बेटा 10 आ गया, क्योंकि 7 और 9 भी कैंसिल हो गया तो उसमें 6 8 और 10 बच गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? कितनी आसानी से स्टूडेंट देखा आपने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला। बेटा बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बस इस चीज को तवज्जो दीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या है। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगता है बच्चों, तो सबसे पहले अगर वो आपके पास अवेलेबल है, ए जैसे सेट था, ए के ऊपर लगा हुआ था बच्चों, ए हमारे पास था, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ,
लेकिन अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था यूनियन के, तो हमारे पास ए यूनियन बी नहीं था, तो हमने पहले ए यूनियन बी निकाला, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। क्लियर है स्टूडेंट्स? बच्चों इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। पार्ट नंबर हमारा है 6। पार्ट नंबर 6 स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह यहां भी ये काम करने, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो बच्चों यहां देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट क्या है बच्चों हमारे पास 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट्स हैं, तो बेटा रख दिया 1 2 3 4 और हो गया ये 5। आगे सैंपल है इंटरसेक्शन का बच्चों, बी सेट आपके पास क्या है बच्चों 1 3 5 7 9, यही एलिमेंट्स बी के और नंबर 1 3 5 7 9। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, कॉमन, दोनों सेट्स में जो जो कॉमन एलिमेंट्स बच्चों वो हम रख लेंगे। तो बच्चों अगर देखते हैं तो 1 है यहाँ पर भी है, 3 है यहाँ पर भी है, 5 है यहाँ पर भी है। क्लियर बच्चों? तो हमारा आंसर आ गया बेटा 1 3 5। आंसर से मुराद बच्चों, आंसर से मुराद सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने निकाला बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यहाँ पर बच्चों। कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, तो बेटा आपको फॉर्मूला तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, पर आपने यही फॉर्मूला, चलो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, तो वैसे ये जगह नहीं है ना इसीलिए थोड़ा सा मैंने ये कर दिया। u माइनस क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। सही बेटा? अब बेटा नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम। तो बच्चों यहां देखिएगा u माइनस a इंटरसेक्शन b, तो u के एलिमेंट्स बच्चों क्या है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक के हैं, तो बेटा मैंने यहां रख दिया 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10। क्लियर है? अब तो बच्चों फॉर्मूला देखें, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, u रख दिया बेटा, आगे क्या आएगा माइनस, ये आ गया बेटा माइनस, आगे ए इंटरसेक्शन बी, तो बच्चों क्या आंसर आ रहा था ए इंटरसेक्शन बी का 1 3 5, तो मैंने रख दिया बेटा 1 3 5। तो स्टूडेंट्स आपके इल्म में है कि यहाँ के अंदर, यहाँ पर बेटा क्या होता है, बचा हुआ पहले का सेट रखते हैं, तो ये देखें 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट बच गया हमारा 2 बच गया, 4 बच गया और 6 7 8 9 और बेटा 10। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बेटा पार्ट नंबर 7 है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अच्छा बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर भी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यहाँ मैं मिटा चुका हूँ, तो बच्चों आप लोग एक बार ये समझ लो अच्छी तरह से। ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला है, u माइनस ए, ऐसा ही ना बच्चों, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो वही u माइनस ए के ऊपर लगा होता तो u माइनस ए बन गया। तो u के एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 10 तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है बेटा? ये तो काफी लंबा हो गया। माइनस ए 1 2 3 4 5, थोड़ा सा तंग करके लिख रहा हूं ताकि पूरा आ जाए। बच्चों यहां देखिएगा,
अब डिफरेंस में क्या होता है, कैंसिल कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ये डायरेक्टली कट जाएंगे 1 से 5 तक के तमाम एलिमेंट्स। तो बेटा बचा हुआ पहले का सेट रखते हैं। डिफरेंस के अंदर हम बार बार मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो पहला वाला सेट होता है उसका बचा हुआ रिमेनिंग रखते हैं। बेटा हमारा ये आ गया 6 7 8 9 10, ये ऑलरेडी हम ना पहले पार्ट में कर चुके हैं कॉम्प्लीमेंट, दोबारा निकालना पड़ रहा है। तो अब से अब दोबारा नहीं निकालूंगा बच्चों, इससे नेक्स्ट पार्ट में आपको यही काम करना होगा, वहाँ पर भी अच्छी से समझिए। बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट में बच्चों सेम प्रोसेस है, तो फॉर्मूला वही बन जाएगा, u माइनस बी बन जाएगा बेटा। तो बन गया u सेट रख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा आ गया ये 10। क्लियर है? आगे बेटा माइनस आ गया, बी सेट हमारा क्या बेटा, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और ये आ गया 9। अब बच्चों 1 3 5 7 9 काट दो, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा बेटा हमारा, जो बच जाएगा पहले सेट का वो है 2 है 4 है 6 है 8 है, इवन नंबर बच गया 10। क्लियर है स्टूडेंट? ये आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों आपने सिमेट्रिक निकालना है, तो आ जाते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ चुका है तो ए कॉम्प्लीमेंट रख लेते हैं यहाँ पर। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है स्टूडेंट्स, 6 7 8 9 10, यही आंसर आया था, तो रख दो बच्चों 6 7 8 9 और ये 10 आ गया। क्लियर है? आगे सिमेट्रिक का सैम्पल। और बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या है हमारा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 4 6 8 10, तो ये आ गया 2 4 6 8 10। बच्चों सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, दोनों के कैंसिल होने के बाद देखिए, कैंसिल कर लेते हैं सबसे पहले, 6 कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गया और ये 10 कैंसिल। बेटा जो जो दोनों सेट्स के अंदर बच गए वो सब रखे जाते हैं। क्लियर है बच्चों? तो रख दिया हमने, 2 रख दिया, 4 रख लिया बेटा और 7 आ गया, 9 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा आंसर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों बार बार बता रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस के अंदर ये सीन होता है बेटा कि आप दो सेट्स के जो कैंसिल करने के बाद जो बच जाते हैं पहले वाले सेट के रखते हैं, लेकिन सिमेट्रिक में कैंसिल करने के बाद जो दोनों सेट में बच जाएंगे वो रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट नंबर पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। अब बच्चों इन्होंने कहा है बेटा ए सिमेट्रिक बी के होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट तो निकल नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का बच्चों फॉर्मूला है, यहां पर बता दो u माइनस जो भी है ये होगा, इसके ऊपर लगा हुआ कॉम्प्लीमेंट, तो फॉर्मूला बन गया ए सिमेट्रिक बी। अब मसला ये है कि बच्चों ए सिमेट्रिक बी क्या है वो आपको सबसे पहले निकालना होगा स्टूडेंट, और नीचे भी नहीं निकला हुआ, वो है कॉम्प्लीमेंट के साथ निकला हुआ है कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी। तो बच्चों हम निकालते हैं सबसे पहले ए सिमेट्रिक बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने लिखना है ए सिमेट्रिक बी। तो बच्चों ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 से लेकर 5 तक के हैं, तो बेटा मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे आ गया सिमेट्रिक और बी के एलिमेंट से ऑड नंबर 1 3 5 7 9। तो बच्चों क्या किया था, मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले वाले सवाल में, कैंसिल कर देंगे 1 3 5 और जो जो दोनों सेट्स के बच जाते हैं वही रखते हैं सिमेट्रिक के अंदर। तो बच्चों हमारा आ गया 2 आ गया, 4 आ गया और यहां से बच गया 7 बच गया और 9 बच गया। तो ये आ गया हमारा ए सिमेट्रिक बी। अब बच्चों इसका हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, ए सिमेट्रिक बी का होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दो। अब बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस ए सिमेट्रिक बी। ऐसा ही बच्चों? क्लियर है? अब u के एलिमेंट्स कितने, 10 तक के हैं, तो रख दें बच्चों
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही बेटा, माइनस आ गया। अब एसिमेट्रिक बी का आंसर क्या आ रहा था? 2 4 7 9, तो रख दो 2 4 7 और 9। सही बच्चों, बहुत मजा आ रहा होगा इंशाल्लाह। बहुत आसान है, इसको गौर से समझिए। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो स्टूडेंट्स, तो व्हाट्सएप का नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, तो जरूर आप हमें मैसेज करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा सा रिस्पांस हमारी जानिब से मिलेगा। तो बच्चों, रिमेनिंग क्या क्या बच गया दोनों सेट्स के रखते हैं। तो यहाँ पर तो सभी कैंसिल हो गया इसमें से, तो यहाँ बच गया बेटा हमारे पास 1 बच गया और 3 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया बेटा और 8 बच गया। वहाँ के तो सभी कैंसिल हो गए। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमारा आंसर आ गया। सही बच्चों, देखो प्रैक्टिस भी हमारी माशाल्लाह हो रही है बहुत अच्छे से। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 9। बेटा पार्ट नंबर 9 में देखें तो a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर है पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 ये आ गया पार्ट नंबर 9, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपने निकालना है b का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों यहाँ देखें, यहाँ हुआ है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? देखो ये b कॉम्प्लीमेंट निकाला। बार बार बच्चों मैंने निकलवाया है, बहुत आसानी से, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। तो यही काम आपने यहाँ उतारना है दोबारा से, क्योंकि b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, फिर a का डिफरेंस b कॉम्प्लीमेंट से निकालेंगे। सही है, a डिफरेंस b नहीं है, पहले b कॉम्प्लीमेंट फिर a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं, a डिफरेंस। देखो सेट को पहचान के पढ़ो, खुद ही देखो a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, b के ऊपर है, तो b कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस निकलेगा a के साथ, ऐसा ही है ना। तो b कॉम्प्लीमेंट का तरीकाकार ये हुआ है, और पहले पार्ट में भी हम कर चुके हैं। तो बच्चों जो आंसर आ रहा है b कॉम्प्लीमेंट का, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो क्लियर है बच्चों? तो यहाँ हमारा आंसर आ गया b कॉम्प्लीमेंट का, ये इसी तरह 2 4 6 8 10। सही बेटा, तो a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। a के एलिमेंट क्या है बेटा? 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 1 2 3 4 5। माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो बच्चों डिफरेंस में बताया था, कैंसिल करने के बाद ये देखो बेटा 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, और लेकिन बच्चा हुआ सिर्फ पहले सेट का रखेंगे, तो बच गया 1 3 और 5। सही है बेटा, ये आ गया हमारा a डिफरेंस b का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी तो बच्चों हम आ गए अपने लास्ट पार्ट की तरफ। बच्चों लास्ट पार्ट है हमारा a कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस b। बच्चों यहाँ पर भी आपने a और b का डिफरेंस नहीं निकालना, बल्कि a का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा डिफरेंस b करेंगे। तो बेटा वही बात है, a कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है यहाँ पर भी, तो यही काम आपने दोबारा से यहाँ लिखना है। तो आंसर जो आ गया 6 7 8 9 है। तो बेटा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ a कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस b। सही बेटा, तो a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा था? 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और ये हो गया 10। माइनस आ गया बेटा b का सेट क्या है हमारा बेटा? b सेट हमारा ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, तो बेटा लिख दिया 1 3 5 7 9। तो बेटा ये हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। इसके अंदर क्या चीज कैंसिल हो रही है? कोई b कैंसिल, 7 हो रहा है कैंसिल और 9 हो रहा है। क्लियर है बच्चों? तो हमारा आंसर आ गया 6 8 और 10, 6 8 10, a कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस b का। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। बेटा हम देखें कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया। और स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है, अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।